हमारी वीडियो में। हमारा चैप्टर है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और जितनी भी उसकी एक्सरसाइज है आज हम उसे देखेंगे कि किस तरह उसे करना है। तो सबसे पहले हम इसके अल्फाज मायने पढ़ेंगे। हमारा पहला है जो वर्ड है वो है सम्मान, जो कि पूरी स्टोरी ही इस पे बेस करती है। तो ये इसका मतलब होता है बराबर यानी इक्वल। फिर है जहन मीन दिमाग, आँख लग जाना यानी सो जाना, चेहरा उतर जाना चेहरे से थकान का पता चलना, तरस आना हमदर्दी पैदा होना। ये इसके वर्ड मीनिंग है यानी कि अल्फाज मायने हैं। गौर कीजिए में इसका मेन जो कंक्लूज़न होता है उसकी बात की जाती है। जैसे बेटी और बेटे में जो फ़र्क किया जाता है इस सबक में इसकी तरफ इशारा किया गया है। आखिर में मुसन्निफ ने कहा है कि काम सबके बराबर है, इसलिए तोते से कहलवाया गया कि लड़का लड़की एक समान है। जी ये पूरी स्टोरी की समरी और कंक्लूज़न है कि जो भी इंसान होता है चाहे वो जेंडर बेस हो चाहे वो किसी भी बेस पे हो, वो सब आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर हम काम की बात करें तो लड़का हो या लड़की दोनों ही बराबर काम करते हैं। फिर है इसके क्वेश्चन आंसर। ये बात माँ ने क्यों कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है? तो ये बात माँ ने इसलिए कही थी क्योंकि ये उन्होंने हमेशा से अपने साथ होते देखा था और उनका ये मानना था कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, मीन वो बाहर का काम करते हैं। तो ये माँ ने कहा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, अब्बा के ख्याल से लड़के और लड़कियां दोनों में फ़र्क क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही बच्चे हैं और दोनों ही बढ़ती उम्र के हैं। तो जितनी ज़रूरत गुड्डू को है खाने की उतनी ही ज़रूरत मुन्नी को भी है। थर्ड है मुन्नी क्यों डर गई थी? तो जो मिट्ठू था उसने अंडे के 2 टुकड़े करके एक मुन्नी के और एक गुड्डू की प्लेट में रख दिए थे और मुन्नी जब माँ आई तो वो ये सोच के डर गई कि माँ तो लड़कों को ज़्यादा समझती, तो जाई की बात है उसे डांट पड़ जाएगी। चौथा क्वेश्चन है चूल्हा जलाते वक्त गुड्डू के साथ क्या हुआ? तो वो तो घर का काम करता ही नहीं था, लेकिन जब उसने चूल्हा जलाया तो जितना भी धुआं था वो सारा उसकी आँख और नाक में घुस गया क्योंकि उसे नहीं पता था चूल्हा कैसे जलाते हैं। फिर है माँ को गुड्डू पे तरस क्यों आ रहा था? नॉर्मली गुड्डू बाहर का काम करता था और जब उसने घर का काम किया तो वो उसके लिए टफ था थोड़ा, तो वो बहुत थक गया था और फिर माँ को क्या था, इतना काम करने के बावजूद भी उसे मुन्नी वाला खाना देना पड़ा, इसलिए माँ को उस पर तरस आ रहा था। छठा है आखिर में सबकी समझ में क्या बात आ गई? तो सबकी समझ में एक बात आई, वो थी लड़का लड़की एक समान। इसकी मैंने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं और आंसर्स को बाकायदा लिखा है, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन था ना, गुड्डू और दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे थे तो दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। थर्ड था हमारा मिट्टू ने अंडे के 2 टुकड़े किए थे जो मुन्नी और गुड्डू को दे दिया था और माँ ना देख ले इसलिए डर के मारे मुन्नी ने वो अंडा उसके में रख दिया था गुड्डू के में। फिर था हमारा चूल्हा जलाते वक्त क्या हुआ था, धुआं आँख और नाक में उसके घुस गया था। फिफ्थ था कि जो गुड्डू था उसने बहुत मेहनत से काम किया था और माँ को तरस इसलिए आया था मुन्नी वाला खाना देना पड़ा। छठा है आखिर में सबको एक बात समझ में आई कि लड़का लड़की एक समान है। ये इसके क्वेश्चन आंसर है जो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में और इसे लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है हमारा किसने क्या कहा, इनमें से हर कोई का एक जुमला लिखना है। हर किसी का मतलब हर किसी का एक डायलॉग लिखना है आपको। पहले माँ है, फिर मुन्नी है, फिर अब्बा है, फिर गुड्डू है और लास्ट में मिट्ठू है। तो इनके मैंने एक एक सेंटेंस लिखे हैं जो इन्होंने बोले हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे पहला है आपका माँ, तो माँ क्या बोलती है, क्योंकि लड़के लड़कियों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। और दूसरा सेंटेंस बोला था उन्होंने, मुन्नी अंडा गुड्डू को वापस दे दो। फिर है मुन्नी, कल छुट्टी का दिन है क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। अब्बा का क्या डायलॉग है, दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। फिर है आपका गुड्डू, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो। मिट्ठू का क्या था, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया टेटे, लड़का लड़की एक समान। अब है हमारा अगला क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं और उसे हमें करना है बाकायदा बहुत अच्छे से। वो क्या है हमारा, इनके काम क्या थे दोनों को जुमले में लिखे। तो मुन्नी का घर का काम था और वो पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी। गुड्डू का भी क्या था, वो पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था और बाहर का सारा काम देखता था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो हम यहाँ देख सकते हैं,
एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं जिन्हें हम बोलते हैं जेंडर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जैसे लड़के का लड़की, उस्ताद का उस्तादनी, गिलास का कुर्सी। अब देखो जानदार में तो हमें पता चल जाता है, जैसे चाचा का चाची, नाना का नानी। चीज़ों में कैसे पता चलता है? तो जो साउंड लड़के वाले देंगे वो लड़का है, और जो लड़कियों वाले साउंड देंगे वो लड़के हैं। जैसे गिलास उठा लो, ये गिलास रख दिया, हम बोलते हैं गिलास रख दिया। आगे डंडा आ रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना भैया ने खाना खा लिया। कुर्सी उठा ली, कुर्सी रख दी, जैसे अम्मी ने चीज़ दी। तो ये जो छोट बड़ी की मात्रा आएगी ये लड़कियों में आएगी, और जो आगे डंडा आएगा वो लड़के में आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्या है, ऊपर दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है। नर को मुजक्कर और मादा को मोइनिस कहते हैं। बेजान चीज़ें भी मुजक्कर और मोइनिस में बोली जाती हैं, जैसे पंखा, गिलास। टमाटर मुजक्कर है और सड़क, घड़ी, कुर्सी मोइनिस है। अब आपको इसे बांटना है। जैसे देखिए मैंने बताया था ना, आका डंडा आएगा तो लड़का, और बड़ी की मात्रा आएगी तो लड़की। जैसे पतंग उड़ रही है यानी लड़की। दिन निकल आया है यानी लड़का। भूख लगी है लड़की। पेड़ लगा है, मेहनत करनी है, वक्त हो रहा है। मिट्ठू उड़ गया, अंडा दे दिया, बात हो गई, छुट्टी पड़ गई, बर्तन धुल गए, बहन आ गई। धुआं निकल रहा है ना कि निकल रही है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर है, इन अल्फाजों से जुमले बनाइए और खाली जगह को मुकम्मल करिए। तो शिकायत, पतंग, मेहनत, वादा, हिस्सा, इसके मैंने बनाए। आप यहाँ मेरे नोट्स में देख सकते हैं आसानी से कि किस तरह हमने जुमले बनाए हैं और उन्हें लिखा है। देखिए जैसे पहले शिकायत, छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर है आपका अगला पतंग, पतंग उड़ रही है। मेहनत, हमें मेहनत करनी चाहिए। वादा, वादा निभाना चाहिए। हिस्सा, हमें अपने हिस्सा ही लेना चाहिए। फिर आपका वाहिद जमा, जो आप इजीली देख सकते हैं, जमा होता है एक से ज़्यादा। जैसे औकात, इसका हो जाएगा वक्त। शिकायत, शिकायत। ख्यालात, ख्याल। आदात, आदत। एहसास, एहसास। मुश्किलात, मुश्किल। वाक़यात, वाक्य। ठीक है। फिर हमारा इस कहानी में पालतू जानवर और परिंदों के नाम हैं। इनकी तस्वीर बना के दो दो जुमले लिखे। तो ये आपको बनाना है, आप बना सकते हो इजीली, बहुत ही आसान होता है। मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरा बनाना तो किसी काम का नहीं था, आपको पता थोड़ी चलता है कैसे बनाना है। तो मैंने सिर्फ इनके जुमले लिखे हैं। जैसे गाय, गाय पालतू जानवर है। दूसरा, गाय से दूध मिलता है, क्योंकि गाय हमें दूध देती है। तोता, तोते को घर में पाला जाता है। तोते को मिट्ठू भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये नोट्स मेरे आपके काम आएंगे, आप इससे अपनी हेल्प कर पाएंगे, और मैंने बनाए भी आपकी हेल्प की पर्पज़ से है। सो यहाँ पर मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये खुशखत का तो आपको देखकर उतारनी है। बाकी मेरी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको